हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड दुख दे गया, बहुत ही डरावना कहूंगी मैं इस एपिसोड को, डराने वाला एपिसोड था। आग और आग में बच्चा, और ये 13 साल की बच्ची जिस ट्रॉमा से निकल रही है, ये तो सोच के भी डर लगता है। बट जो इर्द गिर्द की गिद्दे हैं वो इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। आपके ऑडियो में भी ये दुख दिखाई दे रहा है। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सच में आज का एपिसोड भी रुला ही गया, क्योंकि आद्या की हालत नहीं देखी गई। उस बच्ची की कोई गलती ना होते हुए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। एक बच्ची तिल तिल करके मर रही है, ये बहुत गलत दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखाना चाहिए। अनु ने आद्या को बचा लिया, डिम्पी को भी अनु बचा लेती, लेकिन पिलर डिम्पी पर गिर जाता है। बाला काका अपने तो अच्छा काम किया है, लेकिन ये शाह जहां भी रहेंगे वहीं आग लगाएंगे। नहीं आद्या, तुमने कुछ नहीं किया है। ये डॉली पागल है, इतना झूठ कौन बोलता है? हद है यार, तुमने क्यों नहीं बचाया फिर डिम्पी को? डॉली, तुम इतनी घटिया और कमीनी हो डॉली। उस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया है। डॉली ने सारा ब्लेम आद्या पे डाल दिया और पाखी भी डॉली का सपोर्ट कर रही है। यार हद है, छोटी सी बच्ची से दुश्मनी निकाल रहे हैं। छी। डॉली ने सब कुछ देखा है कि आद्या ने धक्का नहीं दिया, अंश को बचाने दौड़ी थी। डिम्पी गद्दे में पैर अटकने की वजह से वो डिम्पी गिरती है और हवन कुंड की जो धार रहती है वो डिम्पी के सर पे लगती है और वो बेहोश होती है। इतना ही था तो तुम खुद क्यों आग में नहीं कूदी? कूद कर डिम्पी को क्यों नहीं बचाया? डॉली, टीटू शोक में है। मीनू ने टीटू को फोन किया और बता दिया कि डिम्पी जल गई है। इसी आग में डिम्पी के साथ ये डॉली डायन भी मर जाती तो अच्छा रहता। पहले वनराज ने समर के टाइम अनुज के साथ घटिया हरकत की थी और अब उसी राक्षस की बहन डायन डॉली ने आद्या के साथ किया। रावण की बहन है तो सुरपनखा ही होगी। तो और ये महान आत्मा उन्हें माफ भी कर देगी, लेकिन अनु इस बार महान बनकर डॉली को माफ मत करना अनु। और रखो इन कीड़ों मकोड़ों को आशा भवन में। अनबिलीवेबल एंड अनग्रेटफुल। साहस शाह को जिनके साथ भी कंपेयर करो उनकी इंसल्ट है, लेकिन बेशर्म शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शाह फैमिली में एक से बढ़कर एक नमूने हैं। डॉली मोस्ट गो टू जेल। अच्छा हुआ मर गई, एक राक्षस तो खत्म हुआ। आद्या फिर से ट्रॉमा में जा रही है। अब मीडिया वाले कहाँ से आ गए? मीनू सागर टाइम पर आ गए, साथ में बाला काका भी, और उन्होंने आद्या को संभाला और समझाया भी, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रही है। सो स्वीट ऑफ बच्चों। हाँ, कान्हा जी को लेटर लिखो, प्रार्थना करो। वाह किंजल, सही कहा कि फुई इन अनफेयर। आद्या ने अगर धक्का दिया होता तो वो आग से बाहर होती और सेफ होती। आपका गुस्सा मम्मी पे है ना, तो फिर उस बच्ची को क्यों चिल्ला रहे हो? बाकी तुम बदतमीजी में आद्या से कम नहीं हो, तो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। तुम तीनों चांडाल चौकड़ी हो। किंजू बेबी तोशु पाखी से तो कम है। डिम्पी वहां मर रही है और इन तीनों को बकवास करनी है। सही कहा इंदिरा जी ने कि ये आग घर के बाद रिश्ते ना जला दे। हाँ अनु, तुम्हारी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अनु ने टीटू को कहा कि आद्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी गुस्सा करती है, आद्या को गुस्सा करती है, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोच सकती, ना ही बुरा कर सकती है। ये तो होता है एक माँ का विश्वास अपनी बच्ची पर, जो कैसे भी हालात हो वो डगमगाता नहीं है। ये तो अनु का दृढ़ विश्वास है अपनी बेटी पर, ये कभी कम नहीं होगा। और टीटू भी ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि आद्या ऐसा कर सकती है। बस
करो डॉली, एक बच्ची पे इतना घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। हाँ अनु, हादसा था, बिल्कुल सही। दोनों में छीना झपटी, हाथापाई, जो कुछ भी हुआ दोनों के बीच में हुआ, तो दोष एक को क्यों? दोनों ही दोषी है। आद्या भी अनुज को फोन लगा रही है, उसे अपने पॉप्स को सब कुछ बताना है। मम्मी को भी बताना चाहती है, लेकिन वो सोच रही है कि मम्मी परेशान है तो मम्मी को कैसे बताऊं। लेकिन आद्या बेटा, सब कुछ अपनी मम्मी को बता दो। डॉली ने खुद ने तो बचा बचा नहीं पाई और बच्ची पर दोष लगा रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि सर्वाइव का चांस कम है। मर ही जाए तो मर ही जाओ तुम डिम्पी। सारे फसाद की जड़ डॉली डिम्पी है, आद्या नहीं। अनु ने तपिस को संभाला। टीटू भी अनु के गले लगकर रोया। आद्या को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। चलो आद्या को काका, सागर, मीनू, इंदिरा जी सब ने संभाला और आद्या ने उनको सच भी बताया। तुम्हारी मम्मी को तुम पर यकीन है बेटा, आज आद्या की कोई गलती नहीं है। ये बहुत गलत दिखा रहे हैं। अनु पे किसी का बस नहीं चला, उससे कोई जीत नहीं पा रहा तो आद्या से दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। इतना सब होने के बाद भी, लीप के बाद अगर अनु साफ फैमिली को अपने साथ रखती है तो अनु की भी हद होगी। जिनकी वजह से इसका सब कुछ उजड़ जाएगा तो भी उनका साथ नहीं छोड़ेगी तो गलत है, गलत होगा। अनुज भी अनु को ही गलत समझेगा। आद्या गई तो अनु डॉली से ये भी तो कह सकती थी, तुम खड़े होकर तमाशा देख रही थी, तुमने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आद्या को ना बचाती, डिम्पी को ही बचा लेती। बस तमाशा देख रहे हैं, अकेली अनु ही सब कुछ कर रही है। पहले गलती खुद डिम्पी की है। एक बच्ची की माँ होके भी बच्ची से जलना, उसको भला बुरा कहना। दूसरी गलती ये डॉली की है, इसके मन में इतना जहर था, डिम्पी के मन में और जहर घोल दिया। लीप से पहले इसे एक ऐसा थप्पड़ लगना चाहिए कि उसकी नानी याद आ जाए। अनु प्लीज वनराज और डॉली को उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने दो। और अब अंश की जिम्मेदारी तो उठाएगी, कोई बात नहीं, पर बाकी सास की जिम्मेदारी अनु की नहीं है। बेचारा टीटू ना ही जिंदा थी तो कभी सुख दिया, अब तो शौक दे के चली गई। यही होना था, इतना टॉक्सिक हो गई थी और एक 13 साल की बच्ची से जल रही थी। अनु जिसने इतने बड़े हादसे में सबने साथ छोड़ दिया तब उसके साथ खड़ी रही, अपने बेटे की शादी करवाई एंड उसके बाद टीटू से शादी करवाई, फिर भी उन लोगों के लिए ये इतना बुरा सोचती थी। जाते जाते भी एक बच्ची को माँ बाप से जुदा करके गई। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी डिम्पी को, चुड़ैल को। सारे शाह खानदान के लोग जिंदा खा गए मान की खुशियों को। अनु डिम्पी को नहीं बचा पाई। अनु टेक अ स्टैंड फॉर आद्या। कितना झूठ बोल रही है डायन डॉली, सब कुछ देखा है फिर भी झूठ बोल रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों को। जैसे यहाँ स्टैंड लिया अनु ने आद्या के लिए, वैसे ही लास्ट तक डटी रहे, तब ठीक रहेगा, नहीं तो गलत होगा। हाँ ये भी है, और एक बार इसको आद्या से भी बात करनी चाहिए कि अनु को उस पर पूरा भरोसा है। डीकेपी की बेशर्मी वाली सोच है। एक 13 साल की बच्ची के पीछे 3 लोगों को भी जो माँ बाप बन चुके हैं पड़े हुए हैं, एक बच्ची की दुश्मन बने हुए हैं। मुझे अच्छा लगा अनु आद्या के लिए खड़ी हुई, लेकिन आद्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर जितना भरोसा अनु को आद्या पर है, उसका 1% भी आद्या को अनु पर नहीं। गुस्सा आया बाद में उस पर। इतना सब होने के बाद भी अनु उसके लिए जान पर खेल गई, तब भी नहीं समझी। जैसे अनु को आद्या पर 100% भरोसा है, वैसे ही आद्या को भी अपनी मम्मी पर भरोसा होना चाहिए। 100% ना सही, 1% तो होना ही चाहिए। प्लीज आद्या, डर के मारे कुछ गलत कदम मत उठा लेना। थोड़ा भरोसा अपनी मम्मी पर भी दिखाओ। वो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगी पर तुम्हें कुछ नहीं होने लगी।
होने देगी। डॉली दी डायन दिमाग लगाती तो डिम्पी को बचा सकती थी, पर नहीं, उसे तो बस इल्जाम लगाने आते हैं। अच्छा है डिम्पी मर जाए, वैसे भी वो कोई काम की नहीं है। 3 शादी करके भी उसका घमंड नहीं गया। डिम्पी को दुख दर्द पीड़ा में देखना चाहते थे, अपनी हर गलती रियलाइज करते हुए देखना चाहते थे। पर ऑल थैंक्स टू डीकेपी की कमीनी जाते जाते भी सत्यानाश करके गई। ये बुरे लोगों को दर्द नहीं मिलता, अच्छा करने वाला दुख दर्द पाता है। कुछ भी गलती से आग लग गई थी, बिना बात के पुलिस आ गई। शाह हाउस वालों की गलतियां सुधारने के लिए तो कोई पुलिस नहीं आती। इस उम्र में बा अपने पति के बिना नहीं रह पा रही है, और अनु अनु से एक्सेप्ट एक्सेप्ट करती है कि वो अलग रहे। क्या बात है बा, पहले आप लोग ही इन्हें अलग करते हो, फिर ताने देते हो। कल बा ने यही कहा था ना, बा नहीं सुधरेगी। इस सीरियल से यही पता चलता है कि जो लोग टॉक्सिक है उनको अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। ये रिश्ते कभी अपने नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और वक्त आने पर आपसे प्रेम दिखाएंगे और मौका मिलते ही आपको ही भला बुरा बोलेंगे और आपको ही डसेंगे। आज अनु ने आद्या के लिए स्टैंड लिया, बहुत अच्छा लगा। आज आद्या को देख बहुत रोना आया। आज आद्या खुद को दोष दे रही है, लेकिन आद्या बेटा आपने कुछ नहीं किया है। क्या आद्या को खुश रहने का हक नहीं है? क्या वो अपने मम्मी पापा के प्यार की हकदार नहीं है? क्या उसे प्यार नहीं मिलना चाहिए? आज आद्या ने भी कहा कि मम्मी मुझे छोड़ देगी, घर से निकाल देगी। आद्या को पछतावा है, लेकिन इन तीनों को रत्ती भर पछतावा नहीं है। डॉली तो सबसे बड़ी डायन है। अरे जो बच्ची खुद आग में फंसी थी वो डिम्पी को कैसे धक्का मार सकती है? आज भी वो बच्ची तिल तिल करके मर रही है। उसके लिए अच्छा नहीं है। उसके मन पर क्या असर हो रहा है ये हम सोच सकते हैं। आज आद्या के लिए बहुत रोना आया। बेगुनाह को गुनहगार बना रहे हैं ये तीनों। छी कितने घटिया है साहस। लेकिन मुझे डर है कि अनुज को जब पता चलेगा, और अगर आद्या घर छोड़ के गई तो पता नहीं अनुज और अनुपमा का रिश्ता कैसा रहेगा। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, आपको नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और मेरी सभी बहनों को भी प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगता है उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। और अंजू जी, आपका सुबह का रिव्यू भी बहुत अच्छा था। डिम्पी नहीं आद्या की होगी मौत, अनुपमा लेगी ये सख्त फैसला। अनुपमा को सख्त फैसला लेना ही चाहिए। बोल ही देना चाहिए कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और आप लोग यहाँ जैसे रहना है रहो, जो करना है करो, लेकिन अगर मेरी बेटी गुनहगार है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तब जाके शायद इनकी अक्ल ठिकाने आए, लेकिन लगता नहीं कि आएगी। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की जो रिश्ते टॉक्सिक हो जाएं उनको समय से पहले ही दूर कर देना चाहिए। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, अगर दूर रहें तो रिश्ते बने भी रहते हैं, मगर यहाँ पे ये कभी भी नहीं हुआ। हमेशा रिश्ते घर के अंदर आके तांडव करते रहे हैं और अनुज अनुपमा कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत सही कहा आपने और मजेदार है आपका रिव्यू, मगर आप रोइए मत, दुख मत कीजिए, क्योंकि आगे अच्छा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को जय माता दी। आज का शो देखा हमने, जैसे अनुपमा ने देखा कि कैसे आग फैल रही है और आद्या आग में फंसी हुई है, और उसे आद्या करके आवाज़ दिया, बेबली करके आवाज़ दिया, छोटी करके। तो यहाँ पे अनुपमा जैसे ही पास जाती है तो आग की लपेटें देख के फिर अनुपमा ने आग में जाके आद्या को कहा चल उसको निकालने की कोशिश। वो नहीं कह रही थी, कहती कि डिम्पी भाभी भी है। जब अनुपमा ने देखा कि वहाँ डिम्पी पड़ी है बेहोश, तो यहाँ पे अनुपमा ने आद्या को निकालने की कोशिश, पर आद्या कहती नहीं पहले डिम्पी भाभी। तो यहाँ अनुपमा ने कहा बेटा तू निकल, मैं डिम्पी भाभी को भी निकालती हूँ। पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अनुपमा ने पानी लाने के लिए कहा, जब तक पानी लाते तब तक डिम्पल के यानी आग ने लपेटे में ले लिया डिम्पल को। हॉस्पिटल का सीन दिखाया। यहाँ पे मीनू ने टीटू को बुलाया। बा परेशान हो रही है। बा की परेशानी में क्या बोलूँ, बा ऐसे बकवास से बातें कर रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने व्रत नहीं किया। अरे बा
तुमने संस्कार नहीं दिया अपने औलाद को, इससे तुम ये सब हो गया। तुमने अगर अपनी औलाद को संस्कार दिए होते, अच्छी सीख दी होती, बकवास बातें नहीं की होती ना, तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हारी इन बकवास फालतू की बातों से कि नमक नहीं खाया और ये नहीं किया और वो नहीं किया और ठीक से नहीं किया वगैरह वगैरह बकवास बातें। बाकी मैं इन बुजुर्गों की बात नहीं करी, पर बा हमेशा बकवास बातें करती है, इसलिए मैंने बोला। आज डॉली तो चढ़ गई भाई कि आद्या की वजह से हुआ, उसे भड़काने की कोशिश की, पर अनुपमा ठानती कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उसे कहा कि वो हादसा था और अगर बहस हो रही थी, खींचातानी हो रही थी, तो फिर एक की गलती क्यों, दोनों की गलती थी। तुम थी बढ़िया, बोलना था अभी अनुपमा उस जोन में नहीं बोलना था कि जब तुम वहाँ थी, तुमने सब वो देख रहे थे, तो तुमने दोनों को अलग क्यों नहीं किया, क्यों बढ़ने दी बात, क्यों ये सब करने दिया। जब मेरी बेटी वहाँ फंसी थी तो मैं जब निकाल सकती थी, तो तुमने क्यों नहीं कोशिश की, तुम क्यों खड़ी खड़ी तमाशा देखते रही। ये बात अभी नहीं होगी, अभी नहीं, पर बाद में ज़रूर निकलेगी और निकलनी भी चाहिए। डिम्पी पे उसी की बातों पे पढ़ना चाहिए, उसको थप्पड़, उसको इस बात का। ये आज मुझे आद्या पे सच में बहुत दया आई, बहुत तरस आया उस बच्ची पे, क्योंकि भले जो पास्ट में आद्या ने जो भी किया, पर अभी आद्या पछता रही थी। मेरा गुस्सा, वो कहती मैंने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, क्यों जिद की, पर उसकी गलती नहीं थी, उसने कोई गुस्सा करना नहीं चाहती थी, वो वैसे वहाँ जाना, निकल जाना चाहती थी। पर अगर भड़काए तो डॉली ने, भड़काए तो डिम्पी ने, गलती है तो ये दोनों की गलती, आद्या की नहीं। फिर भी वो पछता रही है, उसको डिम्पी की मौत कहने उसको कुछ इन्होंने जो कान्हा जी से प्रार्थना करी है। यहाँ ये डॉली क्या कर रही है, प्रार्थना करना तो दूर की बात है, वहाँ और बकवास बातें कर रही है। पहले ही मौत नहीं हुई, मौत की बातें करना शुरू कर दी, कुछ हो गया तो बकवास बातें करना शुरू कर दिया। यहाँ अनुपमा ने पूरी से ये किया, फिर हमने देखा कि घर पे आई तो अनुपमा बात नहीं, यानी अभी तो पूरा अधूरा वहीं पे हो गया सीन, पर अनुपमा शायद बात नहीं कर पाएगी उससे, शायद आद्या से, और डिम्पी की मरने की खबर आ सकती है, ऐसा लगता है मुझे। पर आज जब मैंने इंस्टा पे एक देखा प्रोमो देखा, उसमें जब हमने देखा कि जैसे आद्या को कैसे झिंझोड़ रही है ये डॉली की, तेरी वजह से एक बेटा अनाथ हो गया, इस उम्र में अनाथ हो गया, बच्चा इतने कम उम्र में अनाथ हो गया। तो अनुपमा आद्या को बचाती, अनुपमा आद्या को गले लगाती, कहती कि हिम्मत कैसे होगी, तुम कैसे बोल सकते हो मेरी बेटी को बोलने वाले, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। अनुपमा आद्या को ट्रोमा आ गया वो, और आद्या बेहोश हो गया। अनुपमा मेरी बेबली मेरा बच्चा कर रही है, और फिर अनुज का फ़ोन आता है, तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों को यहीं लेके आ जाऊँगा हिमाचल में। तो वो कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अनुज, आप बस आ जाइए। तो कहते क्या हुआ वहाँ, बस यहीं पे इतना ही दिखाया। मुझे लगता है वो शो आएगा, पुलिस आएगी, तो मुझे लगता है आद्या शायद आद्या डर जाएगी, डर के जाएगी शायद वो। पर यहाँ अनुपमा जो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को खुद ले जाऊँगी, पर उसके पहले अनुपमा आद्या से बात भी करती ना कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अनुज अनुपमा ढूंढ लेंगे, बेबली को ढूंढ लेंगे, पर ये अगर साथ में भी रहेंगे ना, तो ये ट्रोमा उसका हमेशा उसके मन पे घर कर जाएगा, क्योंकि ये मौत हो गई है और उसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से। तो ये जो डॉली ने कहा ना कि सुख नहीं मिलेगा, तो उसकी बेटी का यही सुख वाली बात है कि हमेशा वो डरी सहमी से रहेगी आद्या, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में, पर इसको सज़ा मिलनी चाहिए, डॉली को सज़ा मिलना चाहिए, इसको खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए, इसको उसके सब लोगों ने उसका साथ छोड़ देना चाहिए, ऐसी सज़ा चाहिए, क्योंकि कानून के दायरे के बाहर है वो, इसलिए कानून तो देगा नहीं उसे सज़ा उकसाने के लिए, ये करने के लिए। तो यहाँ वो ये नहीं होगा, पर इसको ये लोगों ने सज़ा दे देना चाहिए, इसको देश की खुद की बेटी ने इसको निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से। ये सब ऐसा अगर होता है दिखाते तो बड़ा मज़ा आएगा। और आपका मैंने वीडियो सुना अंजू जी, वो भी बहुत अच्छा था कि अनुपमा ने आद्या का साथ देंगी और वो शाह हाउस से तोड़ जाएगी रिश्ता और निकल जाएगी घर के बाहर। वो ऐसा अगर दिखाते तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया रिव्यू वर्षा, और डॉली को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो एक्चुअली वहां पे बहुत कुछ करके ये सारा का सारा हादसा बचा सकती थी वो थी डॉली, मगर उसने होने दिया, और हादसा होने के बाद भी वो चुप नहीं रही, बोलती ही रही, अपना गुबार, अपना जहर बाहर निकालती ही रही। तो सजा की हकदार तो डॉली है ही, और अनुपमा को ये सजा डॉली को देनी चाहिए, चाहे पुलिस दे या ना दे।
तो बढ़िया कहा आपने वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड देखकर दुख हुआ और दुख से ज़्यादा गुस्सा आया। एक 13-14 साल की लड़की को कुछ लोगों की टॉक्सिक प्रवृत्ति की वजह से एक अपराधी बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वो कुछ टॉक्सिक लोग नहीं बल्कि उस बच्ची के माता पिता हैं, जो एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा नाम देने के लिए आश्रम से गोद लेकर आए। सच में आज आध्या पर बहुत तरस आ रहा है। पहले 6-7 साल की लड़की के मन में बा बरखा पाखी मालती देवी ने अपने पराए सगे सौतेले का जहर भरा और माता पिता आंखें मूंदे बैठे रहे, अपने बच्चे के लिए खड़े नहीं हो सके, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वही जहर अनुज अनुपमा को 5 साल के लिए अलग कर गया। और अब पता है कि शाह परिवार कैसा है। उन्होंने अनुज अनुपमा की गृहस्थी तोड़ दी, फिर भी तरस खा के आशा भवन ले आए। अरे शरण देनी थी तो एक दो दिन के लिए देते ना, और फिर आशा भवन में सिर्फ बेसहारों को शरण दी जाती है। कौन है इसमें बेसहारा? अब भी तो सब एक साथ खड़े होकर आशा भवन के लोगों, खासकर आध्या को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ बाबूजी के साथ रह सकती थी। डॉली के पास अपना घर है, डिम्पी के पास पति है, मुंबई में घर है, बाकी पढ़ी लिखी अपना गुजारा कर सकती है और तोशु घोटाले से और किंजल नौकरी से पैसा कमा सकती है। लेकिन नहीं, शाह परिवार वालों को तो मुफ्त की रोटी तोड़ने की और बद्दुआ देने की आदत पड़ गई है। और डॉली अनुपमा को किस बात से नफरत करती है? अनुपमा ने उसकी बेटी को पाला तभी वो नौकरी कर पाई। वही डॉली अनुपमा की 13-14 साल की लड़की, जो अभी तक पूरी तरह से ट्रॉमा से नहीं निकली, उसको ज़बरदस्ती अपराधी बना रही है। हमें दिख रहा है, अनुज अनुपमा को क्यों नहीं दिख रहा? जब आग लगी तो डॉली ने क्यों नहीं बचाया डिम्पी को? उस समय तो इतनी तेज आग भी नहीं थी। आध्या भी तो कूदकर आग में गई थी, तो इतनी हट्टी कट्टी मोटी भैंस क्या कर रही थी? डिम्पी की मौत का इंतजार। अनुपमा अपनी बेटी को आग में घिरे देख आग में कूदती है और बाकी सब लोग बाहर खड़े चीख चिल्ला रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। पानी भी अनुपमा ने कहा तब आग में डाला। अनुपमा बड़ी मुश्किल से आध्या को बचाती है, लेकिन क्योंकि किसी ने अनुपमा का साथ नहीं दिया, इसलिए वो डिम्पी को नहीं बचा पाती। हॉस्पिटल में डिम्पी सीरियस है और घर में आध्या डरी हुई और सहमी हुई एक कोने में बैठी रो रही है। उसको लगता है कि सब उसको दोषी मानेंगे। पता नहीं माँ भी उसकी बात पे यकीन करे या ना करे, और उसके पिता भी माँ का साथ ही देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ माता पिता को खड़ा होना था वहाँ वो बात ख़त्म करने के लिए आध्या से सॉरी बोलने को कहते थे। इनसिक्योरिटी तो आ ही गई ना आध्या के मन में। उधर हॉस्पिटल में डॉली फिर अपनी नफ़रत उस मासूम से बच्ची पर निकालती है। पाखी भी आध्या को कसूरवार साबित करने की कोशिश करती है और अनुपमा बंद करो प्लीज़ बंद करो कहती रहती है। लग गई ना आग तुम्हारी शादी में, तुम्हारी खुशियों में। उधर टीटू भी परेशान डिम्पी के ठीक होने के इंतज़ार करता है और अनुपमा आध्या को डिफेंड करने की कोशिश करती है। क्या इन टॉक्सिक लोगों से लड़ पाओगी तुम? सारे बच्चे आशा भवन में भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंश सबसे ज़्यादा विचलित होता है और सबसे खराब स्थिति में है आध्या। इससे अच्छा तो वो आश्रम में ही रहती, कम से कम जी तो लेती। आज के एपिसोड के बारे में आज मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, ना मुझे किसी से कोई हमदर्दी है, ना मुझे ज़्यादा कोई दुख है, बस मुझे आध्या की चिंता है। अगर इस बार भी अनुपमा अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं हुई, इन टॉक्सिक लोगों से, पुलिस से नहीं बचाया, तो वो अपनी बेटी को तो खो ही बैठेगी, साथ ही हमारी हमदर्दी भी। आज अनुपमा को हर हालत में अपनी बेटी के साथ खड़ा होना होगा। अनुपमा, अच्छा बनना अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें पायदान समझें, साथ ही तुम्हारी बेटी को भी पायदान समझ लें। क्यों नहीं सास को धक्के मार के घर से निकालती? क्यों डॉली की बदतमीजी पर उसको थप्पड़ नहीं मारती, घर से नहीं निकालती? और तो और अनुपमा की इतनी हिम्मत भी नहीं कि हॉस्पिटल में उसके बच्चे उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो चुप खड़ी है। कभी बा की बद्दुआ, कभी डॉली की बद्दुआ।
इसीलिए आशा भवन में आश्रय लिया था। लो लग गई बदुआ तुम्हारी बेटी को। तुम तो फिर बा के आगे फिर बाबा करके घूमना शुरू कर दोगी। इस समय अनुज भी नहीं है। अब अनुपमा को अपनी बेटी के लिए ममतामयी माँ और प्रोटेक्ट करने वाला पिता बनना है। बन पाएगी या नहीं, या उसकी बेटी फिर ट्रॉमा में चली जाएगी, ये देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ही क्लैरिटी के साथ अपनी बात कही है रेखा जी आपने, और ये बात वाकई में मैं आपके साथ सहमत होती हूँ इस बात पे कि आध्या को अपराधी बनाने की तैयारी कर दी है। क्योंकि जब इतना सब कुछ किसी बच्चे के साथ होता है, इतने सेंसिटिव बच्चे को इतनी इनसेंसिटिव चीजों को फेस करना पड़ता है, तो वो आपराधिक मानसिकता का हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि परी को कैसे आध्या ने बदला लेने के लिए कमरे में बंद कर दिया था। तो ये हल्का सा टच पहले ये दिखा चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आध्या अपराधी बन जाए। तो ये अगर होगा तो आपने सही कहा, इसके जिम्मेदार ये शाह फैमिली नहीं बल्कि अनुज और अनुपमा भी होंगे। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ आग से तो अनुपमा ने फिर से आध्या को बचा ही लिया, पर इन शाह फैमिली मेंबर्स के तानों से क्या बचा पाएगी अनुपमा, जहाँ उसे तो सहने की शक्ति भगवान ने दे दिया है। जहाँ उसने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में, जहाँ शाह फैमिली मेंबर्स पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ वो भी पीछा नहीं छुड़वा पा रही है या छुड़ाना नहीं चाहती है। इनका किस जन्म का मेल है पता नहीं है। जहाँ आध्या भी फंस चुकी है इस शाह फैमिली मेंबर्स के तानों से। जहाँ आध्या को देख के आज बहुत ही बुरा लगा। सच में इस 13 साल की बच्ची ने अपनी ज़िंदगी 13 साल की ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। जहाँ अब तक भी उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चाहत थी, अपनी हैप्पी फैमिली, जो हो नहीं पा रही है, आधी अधूरी ही है अभी तक। जहाँ अपने जान को ना परवाह करते खुद भी आध्या कूद पड़ी डिम्पी की जान बचाने के लिए। यही अच्छाई है आध्या में, भले ही वो गुस्सा करती हो। आजकल के बच्चे में और स्पेशली इस एज में, इस टीनेज में बच्चों को गुस्सा बहुत सारा ही आ जाता है। जहाँ कम से कम यहाँ तो आध्या की बिल्कुल गलती नहीं है। जहाँ गलती होते हुए भी बच्चों को कुछ बोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाता है सबके सामने बोला करके। यहाँ तो बार बार आध्या को ही गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। जहाँ शाह फैमिली मेंबर्स स्पेशली डिम्पी पाकी ने अनुज अनुपमा के सामने ही क्या कुछ नहीं कहा आध्या के बारे में। जहाँ अगर अनुपमा ने उसी वक्त एक्शन ले लिया होता, डिम्पी को धक्के मार के घर से निकाल देती, आज डिम्पी भी जान नहीं गंवाती और आध्या भी इस गिल्ट ट्रिप में नहीं जाती कि इस झगड़े की वजह से, इस इंसिडेंट्स की वजह से डिम्पी की मौत हो गई। या अंश के बारे में भी सोच के बहुत ही बुरा लग रहा है। जहाँ ऑलरेडी उसने अपनी पापा को खो दिया था, यहाँ कैसे भी हो डिम्पी उसकी माँ को भी उसने आज खो डाला। यहाँ डॉली ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है आध्या और डिम्पी का। उसने इतना फ़ायदा उठाया, जहाँ डिम्पी को इतना भड़काया और उकसाया उसे आध्या से झगड़ने के लिए। जहाँ उसने इतना अच्छा मौका गंवाने नहीं दिया, जहाँ सब लोग वहाँ नाच रहे थे, तो यहाँ आध्या को जिस तरह से वो लोग ने अटैक किया, वो किसी गुंडे के अटैक से कम नहीं था। जहाँ डॉली
चाहती तो डिम्पी को कम से कम आँख से बचा के जान बचा सकती थी, पर उसने सिर्फ चिल्लाने का ही वहाँ रुक के किया। वो चीख भी सुनाई नहीं दिया इनको, उस तरह से की चीख थी उसकी। यहाँ डॉली फिर से कितनी भड़ास निकाल रही है आध्या पे। जहाँ अनुपमा ने तो डिफेंड कर लिया आध्या को, जहाँ आध्या को अच्छी तरह अनुपमा जानती ही है कि वो भले ही गुस्सा होने दो, वो किसी को भी अनजाने में ही सही चोट नहीं पहुंचा सकती है। पर यहाँ आद्या बहुत ही डर गई है, जहाँ अब तक भी उसे ट्रॉमा है कि उसके मम्मी पापा उसे छोड़ देंगे। जहाँ फ़िलहाल पापा का तो उसे फ़ोन लग ही नहीं रहा है, जहाँ वो सारे इंसिडेंट्स को शेयर करना चाहती है। यहाँ उसे एक ही बात खाया जा रहा है कि अनुपमा उसे कहीं गलत समझ ना ले। जहाँ अनुपमा उसकी बात को भरोसा ना करते हुए उसे घर से निकाल ना दे, उसके ज़िंदगी से निकाल ना दे। इस बात का ही डर है आध्या पे, और इस डर आध्या को कहाँ तक लेके जाएगा, उसकी बीमारी कहाँ तक जाएगी, मानसिक बीमारी, भगवान ही जाने। इन शाह फैमिली मेंबर्स को रखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अनुपमा को, जहाँ अपनी बच्ची को इस तरह से हालत देके वो भी जीते जी ही मर ही जाएगी। जहाँ अनुपमा को स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ ले जाती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं था। जहाँ इन सांपों को उसने दूध देके अपने घर में रहने के लिए दिया आशा भवन में, जहाँ आशा भवन के लोगों का भी जीना हराम करके रख दिया है इन शाह फैमिली मेंबर्स को। अगर कल को वो आध्या को लेके आशा भवन छोड़ के भी जाएगी तो आशा भवन के मेंबर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ मुसीबत वक्त में उसने इस तरह से छोड़ के गई। और शाह फैमिली मेंबर्स को यहाँ रुकने का क्या हक है, जहाँ अनुपमा ही नहीं रहे तो शाह फैमिलीज़ को भी यहाँ आशा भवन के मेंबर्स को धक्के मार के निकाल देना चाहिए। इतना दिन उन्होंने अनुपमा का मुंह देख के चुप रहे, पर अभी चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता है, जहाँ इनका जीना हराम करके रख दिया है। ये लोग तो मेहनत करके इज़्ज़त की रोटी खाते थे, आराम से चैन से नींद सोते थे, पर इन शाह फैमिली मेंबर्स आने के बाद इनका जीना हराम करके खुद आराम से चैन से रह रहे हैं। यहाँ अभी देखना पड़ेगा, अभी अनुज का लीप में के बाद ही दिखाएंगे क्या, जहाँ अनुज का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। और यहाँ जिस तरह से शाह फैमिली मेंबर्स आध्या पे इतने ताने मारेंगे कि वो सह भी पाएगी कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आध्या को आज देख के मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। सच में इस बच्ची ने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में, जहाँ उसने यहाँ आके इस शाह फैमिली मेंबर्स का इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। आज और कुछ बोला नहीं पाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी आपने, बहुत बढ़िया रिव्यू की। आग से तो बचा लिया, मगर शाह परिवार से कैसे बचाओगी? शाह परिवार के ताने तो अभी भी चालू है। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, अनुपमा का कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और जो अनुपमा लेगी। तो बढ़िया रिव्यू राधिका जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था, बट एक बात बहुत अच्छी हुई कि अनुपमा ने सबसे पहले अपनी बेबली को बचाया, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से उसके दिमाग में वो बात घर कर जाती कि मम्मी ने पहले डिम्पी को बचाया। बाकी सब देखो कैसे हाथ पर हाथ
रखकर खड़े हैं। क्या अकेली अनुपमा ही सब कुछ करे? अपना दिमाग नहीं है कि कम से कम हम पानी डालकर आग पर काबू पा लें? पर आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अनुपमा कुछ नहीं कर पाई। जितना हो सका उससे उसने करने की कोशिश की। उधर आद्या की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कैसे वो डरी सहमी बैठी थी। वो डर कर अपने आप को कसूरवार बता रही थी। सच में बहुत दिल रोया कि कोई गलती ना होने के बावजूद भी आद्या की क्या हालत हो गई है, जो कि जे शाह वाले तो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे उसे कसूरवार ठहराने का। जे लोग हॉस्पिटल में शांत नहीं बैठे तो घर में क्या ही रहेंगे। जब समर की डेथ हुई थी तब भी इन्होंने अनुज के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था और अनुपमा अनुज के ऊपर ये इल्ज़ाम सहन नहीं कर पाई और अब फिर से अपनी बेटी पर डिम्पी की मौत का इल्ज़ाम आ गया। कैसे बर्दाश्त करेगी? क्योंकि ये शाह वाले कुछ नहीं सोचते बोलने से पहले, बस किसी न किसी तरीके से जहर उगलना है। ये सब किया कराया इस घटिया डोली का है जो अपना बदला निकालना चाहती है एक बच्ची को चोट पहुंचाकर। बट अनुपमा इस बार अपनी बेटी का साथ जरूर देगी, जो कि प्रोमो में भी साफ साफ नज़र आ रहा है। जब डोली आद्या पर इल्ज़ाम लगा रही थी तो अनुपमा अपनी बेबली को अपनी बाहों में लेकर डोली को और सबको कहती है कि खबरदार मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया तो, जो कि इसी साथ की आद्या को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत डरी हुई है कि मम्मी कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। बट ये देखकर कि मम्मी मेरे साथ है उसे हिम्मत और खुशी दोनों मिलेगी। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज से फ़ोन पर बात कर रही है। मुझे लगता है कि अनुज नहीं आ पाएगा और जो हिमाचल वाला अपडेट भी मैंने बताया था वो सच साबित हो जाएगा और लीव के बाद ही अनुज अनुपमा मिलेंगे। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि 5 साल पहले केंजल ने कुछ नहीं बताया जब एक्सीडेंट हुआ था। कम से कम इस बार परी को तो कुछ बोलने की सोचना चाहिए कि दादी को तो बताए कम से कम कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं तो बुराई पर अच्छाई की जीत दिखा दो कि हर बार की तरह बुराई को ही जिताना है, जैसे 5 साल पहले किया था। और अगर इसी तरह अंश के मन में भी जहर घोल दिया कि तुम्हारी मम्मी की मौत की जिम्मेदार ये आद्या है, तो क्या असर होगा उसके मन पर। इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अनुपमा को भी अब सबसे ज़्यादा अपनी बेटी को देखने की ज़रूरत है, ना कि इन शाह वालों की बातें सुनने में। अच्छा हो कि तुम इन घटिया लोगों को छोड़कर चली जाओ अपनी बेटी को लेकर। बाहर में जाएं ये लोग जो किसी के सके नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और बहुत अच्छा कहा आपने कि ना सिर्फ अनुपमा ने आद्या को आग से बचाया बल्कि आद्या का साथ भी दिया और आगे भी वो अपनी बेटी का साथ देगी। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एक जो हम देख रहे हैं, तो मजा आएगा आगे धारावाहिक देखने में। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने अपने रिव्यूज भेजे, जिन्होंने नहीं भेजे उनका भी थैंक यू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये वीडियो देख तो जरूर रहे हैं। अगर मन करे भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने रिव्यू भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।